Assalamu alaikum everyone, this is me Aisha Azam. Welcome to another vlog. I hope you all are good और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और तो यहाँ पे हो गया है सुबह का टाइम और नमाज वगैरह खैर पढ़ने के बाद उसके बाद फिर मैंने करती मैं यूँ हूँ कि मतलब हनी के स्कूल जाने से पहले ना मैं बाकी के जो काम होते हैं ना क्लीनिंग वगैरह घर की वो सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद उसका लंच बनाती हूँ और लंच बनाते के बनाते हनी को उठाना होता है, उसको स्कूल छोड़ के आया उसके बाद फिर थोड़े बहुत काम या हस्बैंड को नाश्ता दे देना, खुद नाश्ता कर लेना। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाता है और लंच में मैं बना रही हूँ मूंग मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ। और मसूर की दाल जो है वो मैं कम लेती हूँ और मूंग की दाल मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ। यहाँ पे दाल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो के उसके बाद उसे तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद धनिया वगैरह छिड़काया है। उसके बाद फिर हस्बैंड जो है वो राइस जो है वो बिल्कुल ना लाइक नहीं करते, बहुत ज़्यादा कम है कि वो खाते हैं, लेकिन हाँ रोटी जो है वो लेते हैं। और उनके लिए मैंने 2 रोटी बनाई है और अपने लिए और हनी के लिए मैंने राइस बना लिए थे, हम दोनों वही खाएँगे। और हनी को छुट्टी हो जाती तकरीबन 11:30 पे वो घर पे आ जाती है। उसके बाद वो लंच करती है। बच्चों का यही होता है कि वो जाने से पहले कुछ भी नहीं खाते और मैं बहुत ज़बरदस्ती हनी को जो है वो दूध दे देती हूँ थोड़ा-सा, वो भी थोड़ा पीती है, मतलब 1 कप जो है वो भी उसने पूरा कंप्लीट जो है वो नहीं करना होता। तो वापस आने तक मेरी कोशिश होती है कि लंच रेडी हो ताकि ना वो आए और हम लोग ना मिल के खाना खा लें। यहाँ पे राइस जो हैं वो भी मेरे ऑलमोस्ट डन हो चुके थे और उसके साथ जो एक रोटी थी वो तो मैंने बना ली और दूसरी की दफ़ा हस्बैंड कहते हैं कि नहीं मैंने ना पराठा खाना है और बलों वाला पराठा मुझे बना कर दो। तो ये भी मैं आपको बताना सिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और हस्बैंड के लिए खैर दाल वगैरह और रोटी बनाई, अपने लिए मैंने ये दाल और राइस। फिर हमने लंच किया और लंच करने के बाद बाकी के जो काम थे मैंने असल में हुआ कुछ यूँ कि मैंने ना बर्तन वॉश कर रही थी और मैंने ना कैमरा ऑन करके तो रख दिया साइड पे कि मैं ना मतलब ये भी एक फ़िल्म शूट कर लेती हूँ। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब मैंने मतलब बर्तन सारे वॉश कर लिए, सब कुछ क्लियर कर लिया, शेल्फ़ वगैरह नीट कर ली, उसके बाद जब देखा आके कैमरे की तरफ और कैमरा ऑन ही नहीं मैंने किया और वो सारा जो था मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। डेली के काम है ये, तो डेली बेसिस पे होते ही रहते हैं। और उसके बाद जो है खाना लंच करने के बाद फिर जो लेफ़्ट ओवर खाना था वो मैंने बाउल में अलग से डाल लिया था, क्योंकि इतने बड़े बर्तन तो हम सारा दिन किचन में नहीं छोड़ सकते और मैं फ़ौरन ही मतलब किचन जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। जो चीज़ें जहाँ रखनी होंगी उनको मैं वहीं पे रख के ना और जितनी होंगी उसी हिसाब से मैं बाउल वगैरह के अंदर ना डाल के या डिश में डाल के ना तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि अगर किसी ने रात को अगर खाना हुआ तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट डे के लिए ना तो डिनर हमारा कुछ डिफरेंट होता है। इसलिए फिर मुझे ये होता है कि मैं जो भी है ना तो वो मैं अभी क्लियर कर दूँ। इससे ये होता है कि हमारा किचन जो है वो हर टाइम क्लीन रहता है। कोई मतलब कोई अचानक आए या ना आए, कुछ लोगों का होता है कि वो अगर किसी के घर अचानक से आना हो ना तो वो फ़ौरन से भाग दौड़ पड़ जाती है। लेकिन अगर हम इस तरीके से अपनी हैबिट्स अपनी बना लें ना तो हमारा घर एवरी डे एवरी टाइम हमारा क्लीन रहेगा। उसके बाद फिर किचन जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था सारा और दूसरा भी झाड़ू वगैरह भी मैंने दोबारा से लगाया, क्योंकि कुकिंग करने के दौरान क्योंकि हमारा किचन है तो मतलब ओपन है, सेपरेट नहीं है, इस वजह से ना वो दोबारा से काम जो है वो करना पड़ जाता है ना थोड़ा सा। और खैर उसको करने के बाद फिर ये सारा दिन के काम है जितने भी हम कर लेना ख़त्म नहीं होते। और कुछ दिनों से हस्बैंड भी घर पे हैं तो उनकी मौजूदगी में तो काम मेरे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि अगर मैं और हनी हो तो हम लोग स्पेशल खाना जो है वो नहीं बनाते। मतलब लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है वही ले लेते हैं, या हम दोनों होती हैं तो थोड़े बहुत के साथ ही हमारा सिस्टम जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड होंगे तो फिर हमें स्पेशल अलग से ना खाना बनाना ही पड़ता है। वो सब करने के बाद शेल्फ़ वगैरह मैंने क्लीन की और उसके बाद हम शाम में चले गए थे मतलब पेयर लेना था फ़िश का और वो देखना था। तो यहाँ पे भी मैंने छोटा सा एक फ़िल्म शूट कर ली थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमारी 2-4 फ़िशेज़ जो थी वो मर गई थी। आई डोंट नो उनको क्या हुआ, मुझे नहीं पता, इतनी केयर करने के बाद भी मतलब ना इस तरह का इशू हो गया था। तो खैर
और अभी मैंने हनी को ऊपर भेजा। मैंने कहा मैं जल्दी से पहले वॉइस ओवर कर लूँ ताकि बाद में ना मुश्किल ना हो। अक्सर ना अब थोड़े टाइम से ना लाइट ऑफ हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं ये काम कवर कर लूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम देखूँगी। तो ये थी मेरी आज की। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को ज़रूर मतलब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।